हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी एक्सप्रेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लिख के आते हैं। आज का टॉपिक इंडियन हिस्ट्री से है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मुग़ल साम्राज्य इंडिया के इतिहास में कितना इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बहुत ही लंबे अंतराल तक मुग़ल शासकों ने भारत पर शासन किया था। तो इसके लिए एक ट्रिक है जिससे कि हम मुग़ल शासकों को याद कर सकते हैं क्रम से। आपको पता है मुग़ल साम्राज्य काफ़ी साल रहा था, इसके कारण इसके शासकों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए एक ट्रिक है जिस जगह नाम है जो कि ऐसे है: भाजी सब्जी फोर मासब। क्या है फ्रेंड्स? भाजी यहाँ तक, फिर सब्जी फोर मासब। ये ट्रिक याद रखना, इससे आपको सारे शासकों की लिस्ट आराम से याद हो जाएगी। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो बी का मतलब है, बी का है बाबर। आपको पता है बाबर एक महान शासक था, और बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी सन 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध से। और 1526 ईस्वी को जो फर्स्ट पानीपत का युद्ध था, वो बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा था, और बाबर इसमें विजयी रहा था। बाबर के विजयी रहने के लिए इसमें कई कारण थे। इसने तुगलमा पद्धति, युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। इसके अलावा इसने तोपों का इस्तेमाल किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं एच का मतलब। एच का मतलब है हुमायूं। आपको पता बाबर का पुत्र हुआ था हुमायूं। हुमायूं का इतना शासन ज़्यादा नहीं रहा था। फिर अगला शासक है अकबर, जिसको अकबर महान कहा जाता है। आपको पता है अकबर को इंडियन हिस्ट्री में अकबर महान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका जो शासन था वो काफ़ी अच्छा था। और जब ये शासन संभाला था इन्होंने अपने हाथों में, तो ये काफ़ी छोटे थे, इसलिए जो इनका संरक्षक था वो था बैरम खां। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। जी का मतलब है जहांगीर। जहांगीर आपको पता है अकबर का पुत्र था, और जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो था सलीम। और ये भी एक बहुत ही अच्छे शासक हुए थे। और इनके ही शासनकाल में सर टॉमस रो नामक अंग्रेज अधिकारी भारत में व्यापार की अनुमति लेने के लिए आया था। तो चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं एस। एस का मतलब है शाहजहाँ। शाहजहाँ वही शासक है जिसने अपनी बेगम की याद में आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो विश्व के 7 अजूबों में से एक है। और जो शाहजहाँ का बचपन का नाम था वो था खुर्रम। फिर आता है जी का मतलब हो गया, फिर आता है औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था, और इसने अपने पिता से विद्रोह करके और अपने भाइयों की युद्ध में हत्या करके अपने पिता को जेल में डाल दिया था, और खुद को मुगल शासन का शासक घोषित कर दिया था। और आपको पता है औरंगजेब ने ही जजिया कर पे से रोक जो अकबर के द्वारा लगाई गई थी उसको हटा दिया गया था, और पुनः जजिया कर लगा दिया गया था। और यह बहुत ही क्रूर शासक था जिसने भारतीय मंदिरों को, हिंदुओं के मंदिर, मूर्तियों सबका विनाश करवा दिया। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको मकबरे और बता देता हूँ। जो बाबर का मकबरा है, बाबर का मकबरा है काबुल में। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। अकबर का है सिकंदराबाद। जहांगीर का लाहौर। शाहजहाँ का आगरा। और औरंगजेब का है औरंगाबाद। अगला शासक आता है बहादुर शाह जफर। फिर उससे अगला आता है जहांदर शाह। कौन सा था? जहांदर शाह। यहाँ फ्रेंड्स बी के बाद में ए और आएगा, यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ आएगा ए, जिससे हो जाएगा औरंगजेब। और बी का मतलब हो गया बहादुर शाह जफर। जी का मतलब होगा जहांदर शाह। फोर से हो जाएगा फर्रुख सियर। कौन सा हो जाएगा? फोर से फर्रुख सियर। फिर आता है एम। एम का मतलब है मोहम्मद शाह। जो 10वें नंबर का शासक है वो है मोहम्मद शाह। ए का मतलब है अहमद शाह। और फिर अगले ए का मतलब है आलमगीर। क्या है? आलमगीर। एस का मतलब है शाह आलम सेकंड। एस का क्या मतलब? शाह आलम सेकंड। ए का मतलब है अकबर सेकंड। आपको पता है अकबर फर्स्ट था, वो हुमायूं को बेटा था, और ये दूसरा अकबर है। और लास्ट का है बी का मतलब बहादुर शाह जफर। आपको पता है ये बहादुर शाह जफर वही है जिन्होंने कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और उनके जो सेनापति थे उनका नाम था बख्त खां।
क्या था, वक्त खाता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की ट्रिक पूरी होती है और हम आशा करते हैं आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगी और आपके समझ में सब कुछ आया होगा। सो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा